अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जो है इकोनॉमिस्ट के वर्ल्ड न्यूज़ शेयर करूंगा। लेटेस्ट जो हमारा इसका मैगज़ीन आया है इकोनॉमिस्ट 10 अप्रैल को, तो वहाँ से मैंने ये पेज सिलेक्ट किया है, द वर्ल्ड दिस वीक, पॉलिटिक्स के हवाले से। तो बेशक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो ये पेज बहुत अहम है। पूरा मैगज़ीन पढ़ें ना पढ़ें, ये एक पेज हर हफ्ते में लाजमी आप लोग पढ़ा करें। ठीक है। अब बाकी ये इसका मैं पेज आपसे इधर इस पे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर किसी को पूरा मैगज़ीन चाहिए तो ये मेरा ग्रुप है facebook.com/groups/johnnewseditorials। वहाँ से आप फाइल सेक्शन में जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं तो यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता। मैगज़ीन्स वगैरह जो हैं ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, तो वो कोई इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से ले सकता है। चलते हैं हम अपनी न्यूज़ की जानिब। पहली न्यूज़ हमारी है जॉर्डन के हवाले से। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है कि 20 लोगों को गिरफ़्तार किया है जॉर्डन पे, और उन पे इल्ज़ाम क्या है कि वो साजिश कर रहे थे क्राउन के ख़िलाफ़ अपने। ठीक है, और उसमें जो प्रिंस हमज़ा है, इसका सौतेला भाई किंग का, तो उसको जो है वो रखा गया है पैलेस के बाहर, वहाँ पे कहाँ पे, अमान में। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी कोई अभी सबूत तो नहीं मिला है कि वाकई उसने कोई साजिश जो है वो तैयार की थी, और ऐसा कुछ अथॉरिटीज़ ने शेयर नहीं किया है। और लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि ये रहा है बड़ा ना, तनकीद करता रहा है गवर्नमेंट पे प्रिंस हमज़ा जो है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जी जहाँ पे जब उसको इन्होंने हिरासत में रखा, तो वहाँ पे उसने जो है वो एक वीडियो जारी की, और उसने बड़ी तनकीद की कि जी इसमें जो क्राउन है वो किस में मुलविस है, करप्शन में मुलविस है। लेकिन बाद में क्या है, उसने क्या कर लिया, दो लेटर ही लेटर प्लेज्ड हिज लॉयल्टी टू किंग अब्दुल्ला। लेकिन बाद में उसने जो है ना वो अपनी वफादारी का जो है वो ऐलान किया, किसके साथ, किंग के साथ। तो बेसिकली ये थोड़ा वहाँ पे था कि जो वहाँ पे थोड़ी मसाइल चल रहे हैं इसमें जॉर्डन में। उसके बाद हमारे पास दूसरी न्यूज़ हमारे पास है इसराइल से मुतालिक। जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा है, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनको पहला मौका दिया है कि वो गवर्नमेंट जो फॉर्म करें। इसमें हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर की पार्टी जो है ना वो जीती थी मोस्ट सीट्स इन एन इलेक्शन लास्ट मंथ। पिछले महीने जो है ना वो सीट्स जीती थी सबसे ज़्यादा, लेकिन जो उसकी कोalition थी, इत्तेहादी थे, इस शॉर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन ज़ाहिर है अब जो इसराइल प्रेसिडेंट है वो बड़े, उन्होंने ना चाहते हुए भी ना इसको बेंजामिन नेतन्याहू को मौका दिया है कि आप इसको गवर्नमेंट फॉर्म करें। इस पे नेतन्याहू पे करप्शन के भी काफ़ी चार्जेस हैं ना, तो लेकिन जो है प्रेसिडेंट फिर भी उसने कहा है कि जी रिलक्टेंटली उसने इसको मौका दिया है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। अच्छा, तीसरी न्यूज़ हमारी पास आई है इससे मुतालिक ईरानियन कार्गो शिप हमारे पास थे। जो वहाँ पे था, कहाँ पे, एंकर ऑफ जिसे यमन में किया गया था, वो मुतासिर हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है। किसकी वजह से? एक्सप्लोजन की वजह से, धमाके की वजह से। ईरान कहता है कि भाई ये हमारा सिविलियन थे, ये शिप हमारी, और ये क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी शिपिंग के लिए। लेकिन कुछ और लोगों का ये ख्याल है कि भाई ईरान जो है इसे वो जासूसी के लिए इस्तेमाल करता था इस शिप को। और उसमें ये भी कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसराइल ने जो है ना वो नुकसान पहुंचाया है इस ईरानियन कार्गो शिप को। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास आजकल मसाइल चल रहे हैं वो हमारे पास हैं एथोपिया में। वहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा जी मोर देन 100 पीपल वर किल्ड इन क्लैशेस इन एथोपिया अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज अफार एंड सोमाली रीजन्स। तो उन्होंने कहा वहाँ पे जो 100 से ज़्यादा लोग हैं ना वो वहाँ पे मरे हैं एथोपिया में। ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो तशद्दुद वाक़यात हैं उसमें इजाफ़ा हुआ है हालिया महीनों में। और ये टेंशन्स थी वो बड़ी किसकी वजह से, इंटरनल बाउंड्रीज, टेंशन्स ओवर इंटरनल बाउंड्रीज हैव रिजन सिंस नवंबर से उन्होंने कहा कि जी इसमें टेंशन में जो है वो इजाफा हुआ है। और उसमें क्या हुआ था नवंबर में, व्हेन फाइटिंग ब्रोक आउट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड आउस्टेड रूलर्स ऑफ टिग्रे नॉर्दर्न रीजन। जब ये फेडरल गवर्नमेंट और जो हमारे पास थे जो निकाले गए रूलर्स थे टिग्रे, उनके दरमियान जो है ना फाइटिंग थी, तो उस टाइम से जो हालात हैं ना बड़े ख़राब हैं। तो उन्होंने कहा अब तक जो है वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग जो हैं ना वो मारे जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, और हमारे पास एक और ये न्यू डैम इजिप्ट के हवाले से काफ़ी अहम न्यूज़ है हमारे पास, कि उनका जो बातचीत थी ना किसके दरमियान, इजिप्ट, एथोपिया और सूडान। और किस बारे में थी, इस न्यू डैम के बारे में थी इथोपिया में। ठीक है, और वो कहाँ पे था, डैम बनना था अलॉन्ग वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नाइल रिवर। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा बातचीत जो है ना वो नाकाम हुई है। और इजिप्ट ने क्या कहा है, उसने खबरदार किया है कि वो एक्शन लेगा
अपने पानी को बचाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पानी बहुत बड़ी आपकी एसेट होता है आपका, अगर तो उन्होंने कहा जी हम अपने पानी को और अपने लोगों को बचाने के लिए है ना एक्शन लेंगे। और इसके जवाब में यो इथोपिया ने क्या कहा है, इथोपिया सेड इट विल कंटिन्यू फिलिंग द रेजर्वायर बिहाइंड द डैम। ठीक है, लेकिन इसको यो थे हमारे पास आप कह लें कि इथोपिया वाले थे ना, उन्होंने कोई इसको खातिर में नहीं लाया, उन्होंने कहा नहीं जी हम अपना काम वो जारी रखेंगे, हम अपना जो है वो डैम बनाएंगे। तो बेसिकली ये न्यूज़ हमारे इसमें अभी कंटिन्यूइंग स्टोरी है, इसमें हम देखते हैं आगे क्या किस तरीके से लेके चलते हैं इजिप्ट, इथोपिया और सूडान। उसमें सारा मसला सारा किस चीज़ का है, पानी का है। ठीक है, न्यू डैम के हवाले से ज़ाहिर है जब एक वो बनाएंगे तो दूसरे वाले लोग कहते हैं कि जी हमारे जो है वो पानी की कमी हो जाएगी, हमारा जो कारोबार और हर चीज़ जो है वो मुतासिर हो जाएगी। तो इसे देखते हैं आगे ये किस साइड पे जाती है बात। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो तंजानिया के जो प्रेसिडेंट थे जॉन मैगुफुली, ठीक है, इनकी कोरोना से डेथ हुई। और उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं, सामिया हसन। ठीक है, अब आप जो कोई भी आप न्यूज़ वगैरह पढ़ें, वहाँ पे कोई नया प्रेसिडेंट आए, नए कोई ओहदे पे कोई आए ना, वो लाजमी आप लिख लिया करें एक जगह, क्योंकि जितनी भी करंट अफेयर्स की बुक्स आती हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो कॉपी पेस्ट पे चलती हैं, वो पहला पेज चेंज करते हैं एडिशन का और आगे सारी पुरानी न्यूज़ होती हैं। तो जो भी कोई नया, जिस तरह यहाँ पे तंजानिया के नए प्रेसिडेंट है सामिया हसन, तो इसको आप अलग लिखें ताकि आपको गलती ना हो, क्योंकि आपको जो करंट अफेयर बुक्स होंगी वो आपको पुराने नाम ही मिलेंगे। अच्छा, तो इसमें ये हुआ था कि जॉन मैगुफुली इसकी डेथ हुई कोरोना की वजह से। तो अब वो जो है ना वो इतना वो नहीं करता था कि वो उसने इनकार कर दिया था कि भाई हमने मास्क वगैरह को इस्तेमाल नहीं करने और कोई इकदाम नहीं करने वायरस को रोकने के लिए। लेकिन जब ये इसमें आया है ना, सामिया हसन ये नई प्रेसिडेंट आई है, उसने कहा है कि इशारा उसने किस चीज़ की तरफ की है, चेंज इन पॉलिसी की जानिब कोविड-19 के हवाले से भाई हम करेंगे, क्योंकि पुराना तो वो मर गया, तो वो तो कहता था कि नहीं हमने कोई मास्क वगैरह इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जो कहा जाता है कि इसकी वजह से इसके पुराना जो इसका सदर था तंजानिया का, उसकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से। तो लेकिन जब बाद में ये नई आई है सामिया हसन, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है हर गवर्नमेंट विल बी गाइडेड बाय एक्सपर्ट एडवाइस, कि हम एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या है, पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रहा है, ये नई तंजानिया की प्रेसिडेंट आई है। अब आगे हमारी न्यूज़ है इससे मुतल्लिक, जिस तरह आपको पता है कि चाइना में काफ़ी मीडिया के हवाले से पाबंदियाँ होती हैं। तो इसमें बीबीसी वालों ने कहा है कि जी हमारा जो बीजिंग का कॉरेस्पॉन्डेंट था, ठीक है, नुमाइंदा, उसका क्या नाम था, जॉन सेटवर्थ था, तो उसने कहा कि जी वो ताइवान चला गया है क्योंकि उसे बड़ा प्रेशर था, थ्रेट्स था, किसकी जानिब से, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की जानिब से। तो बेसिकली ये उस बारे में बात की हुई है किस तरह चाइनीज़ वाले जो हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और वो जो ट्रू रिपोर्टिंग है वो नहीं होने देते। और इसके जवाब में बीबीसी वालों ने कहा कि जी द ब्रॉडकास्टर सेड इट वाज प्राउड ऑफ मिस्टर सेटवर्थ्स रिपोर्टिंग। ठीक है, और उसने कहा कि ये बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ उसकी रिपोर्टिंग पे। तो बेसिकली ये एक उस तरफ इशारा किया गया था कि चाइना वाले है किस तरह सप्रेस करने की कोशिश करते हैं मीडिया की आवाज़ को। अच्छा, आगे हम देखें, आगे हमारे पास क्या है, ये हमने ये न्यूज़ आगे नॉर्थ कोरिया के हवाले से है। नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया है कि वो नहीं अपने एथलीट्स भेजेगा ओलंपिक्स में, और वो कब स्टार्ट हो रहे हैं, विच आर ड्यू टू स्टार्ट इन टोक्यो इन जुलाई। तो जुलाई में जो ओलंपिक्स हैं तो उसमें नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अपने एथलीट्स नहीं भेजेगा। और क्या वजह बताई है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोविड-19, उनको कोविड-19 से बचाने के लिए अपने एथलीट्स नहीं भेजेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली न्यूज़ हमारे पास आई है, 50 लोगों की डेथ हुई है कहाँ पे, जब एक जो भरी हुई ट्रेन थी वो टकराई है ट्रक के साथ, कहाँ पे, ताइवान में। तो उन्होंने कहा ये वर्स्ट रेलवे डिज़ास्टर है डेकेड्स, सालों में। ठीक है, तो वहाँ 50 लोग मरे हैं, ये अहम नहीं थी, एक आम एक्सीडेंट की न्यूज़ थी। उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वालों ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ऐलान किया है कि वो उन्होंने इजाज़त दी है अब एक दूसरे के शहरियों को कि वो ट्रैवल करें बिटवीन द टू कंट्रीज़ विदाउट वैक्सीनेशन और टेस्ट फॉर कोविड-19, कि मतलब आप फिर सकते हैं। क्योंकि आज अभी एक और न्यूज़ भी हमारे पास आएगी वैक्सीन पासपोर्ट्स के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपको वैक्सीनेट आप हुए हो कि नहीं हुए हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वालों ने ऐलान किया है कि वो दोनों मुल्कों में जो है इनके शहरी हैं वो जा सकेंगे बगैर वैक्सीनेशन के और टेस्ट के कोविड-19 के।
ठीक है। अच्छा, अब ये छोटी सी न्यूज़ हमारे पास एशिया के हवाले से है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी सेकंड वेव है कोविड-19 की, ठीक है, उसमें इजाफा हुआ है कहाँ पे, इंडिया में। और उसमें उन्होंने कहा है कि 100,000 केसेस हमें जो हैं वो रोज़ देखने को मिल रहे हैं, और ये क्या है, द हाईएस्ट टैली इन द वर्ल्ड। कि अब ज़ाहिर है और कहीं पे भी इतनी ज़्यादा तेज़ी से केसेस नहीं हो रहे, 1 लाख रोज़ केसेस इस रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी पे वो हो सकता है, अभी इसमें इन्होंने नहीं बताया क्या है, लेकिन ये इन्होंने डेटा दी है यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि इंडिया में 1 लाख लोग रोज़ मुतासर हो रहे हैं, केसेस अ डे, रोज़ 1 लाख केसेस, ठीक है। और ये उन्होंने कहा हाईएस्ट टैली है पूरी दुनिया में। और इसके साथ उन्होंने इजाफा कर दिया कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर ऑल्सो सफरिंग, कि उन्होंने कहा वो भी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि केसेस की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अब आगे हम देख लेते हैं और कौन सी है। और यहाँ पे हुआ है कि जी पुलिस ने मार दिया है एक बंदे को, जिसने एक टकराई थी अपनी गाड़ी इस रुकावट में, कहाँ पे, एट द कैपिटल इन वाशिंगटन, वहाँ पे उसमें जो है पुलिसमैन वो मारा गया था, और सस्पेक्ट जो है ना वो 25 साल का बंदा था, ठीक है। अच्छा, अब एक और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास कि जी तकरीबन 19,000 अनकम्पनीड माइग्रेंट चिल्ड्रन जो थे ना, उनको अमेरिका ने अपनी कस्टडी में लिया है, कहाँ पे, एट द बॉर्डर विद मैक्सिको इन मार्च। तो मार्च में इन्होंने 19,000 अनकम्पनीड माइग्रेंट चिल्ड्रन को कस्टडी में लिया है। और ये क्या है, मंथली रिकॉर्ड, यानी कि इतनी ज़्यादा तादाद में कभी भी इन्होंने नहीं अपने कस्टडी में लिए हैं इतने ज़्यादा माइग्रेंट चिल्ड्रन। और उसमें उन्होंने कहा जी मोर देन 170,000 माइग्रेंट्स वर एप्रीहेंडेड इन टोटल, अप बाय 70% फ्रॉम फेब्रुअरी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे बॉर्डर में, यूएस मैक्सिको बॉर्डर में, ठीक है। तो ये स्टैट्स से वहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिएगा। और हमारे पास अब लॉकडाउन के हवाले से हमारे पास न्यूज़ है कि जी जो फ्रांस है ना, वो तीसरी मरतबा वहाँ पे लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इजाफा हुआ था कोविड-19 केसेस का। और उसमें वो क्या कह रहे हैं कि जी तमाम स्कूल्स और नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी 3 हफ्तों के लिए। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी नाइटली कर्फ्यू होगा 7 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक। और साथ में उन्होंने कहा है कि लेकिन इनका कंट्री का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हाउएवर स्टार्टिंग टू पिकअप, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब वो लगा रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं। और ये तो वहाँ पे हमारे पास फ्रांस के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी फ्रेश नेशनल लॉकडाउन हमें चांसेस हो गए हैं, लाइकलीहुड हो गई है कि हमें फ्रांस के बाद जो है ना जर्मनी और इटली में भी फ्रेश नेशनल लॉकडाउन देखने को मिले, क्योंकि केसेस की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और न्यूज़ हमारे पास, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी जल्दी में जो है वो इसको टेस्ट क्लियर करा के जो है वो हमें दिया गया था पूरी दुनिया में, यूके में भी, कि जी आप इसको कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगवा लें। तो अब उसमें उन्होंने जो इनका रेगुलेटर है, ब्रिटेन मेडिकल रेगुलेटर, उसने एडवाइस किया है किन लोगों को, अंडर 30 को, कि उन्होंने कहा है कि जी उनको एक अल्टरनेटिव, एक मतबादल कोविड-19 वैक्सीन भी दी जाए, किससे, टू द एक्स्ट्राजेनेका जैब। क्योंकि पहले एक ख्याल किया जाता था कि भाई एक्स्ट्राजेनेका जो इंजेक्शन है वो काफ़ी है, लेकिन जो ब्रिटेन का मेडिकल रेगुलेटर है उन्होंने कहा है कि आप जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं ना, उनको एक मतबादल भी इंजेक्शन लगाया जाए। और इसकी रीज़न की इन्होंने क्या बताई है, उन्होंने कहा जी एविडेंस हमें मिला है कि लिंक है किस चीज़ का, एक एक्सट्रीमली रेयर केस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हैज़ स्ट्रेंथनड, कि हमें देखने को मिला है कि बड़ा रेयर किस्म का ब्लड क्लॉटिंग लिंक हमें देखने को मिला है। तो लेकिन उन्होंने कहा इस पर अभी मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। और एक तो ये था ब्रिटेन मेडिकल रेगुलेटर, और उस पर उन्होंने कहा जो EU का रेगुलेटर है ना, उसने क्या कहा है कि ब्लड क्लॉट्स शुड बी लिस्टेड एज अ वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट ऑफ द जैब। क्योंकि जो ब्रिटेन मेडिकल रेगुलेटर है तो उसने तो कह दिया था कि जी ये ब्लड क्लॉट्स हैं, ये एक उसका वो हो सकता है साइड इफ़ेक्ट। लेकिन जो EU का रेगुलेटर है उन्होंने कहा है कि जी इस ब्लड क्लॉट को ना आप बड़ा रेयर साइड इफ़ेक्ट के तौर पे लें इस इंजेक्शन के मामले में। लेकिन बोथ रेगुलेटर्स रिटरेटेड दैट द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीन आउटवेज एनी रिस्क, ठीक है। तो लेकिन उनका दोनों रेगुलेटर्स कह रहे हैं कि भाई आपको लगाना चाहिए, जो उसके फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं नुकसान के मुकाबले में। तो बेसिकली उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि अभी
रिसर्च आई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको एक अल्टरनेटिव भी वैक्सीन ने उनको वैक्सीनेशन लगाई जाए, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग का कोई ख़तरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी रिसर्च वगैरह इतनी नहीं है तो अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लोग भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंसिव थे कि हम लगाएं कि ना लगाएं, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, तो उसको भी कवर करने के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप कहें कि एक इससे एक्स्ट्राजेनेका से काम नहीं चल रहा तो आप क्या है उसको अल्टरनेटिव भी उसकी कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा सके। तो अभी ये रिसर्च आई नहीं है, तो इसको हम देखते हैं कि लोग इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स बनते हैं और किस तरीके से लोग इसको आगे लेकर चलते हैं। बाकी ये कोरोना वायरस, ये आप देख लीजिएगा, ये डेटा है ग्राफ में, लेटेस्ट डेटा आया होता है, ये हमारे पास है 8 अप्रैल 2021 तक का डेटा है, और इसकी सोर्स जो है वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी अगर हम देखें दूसरे ममालिक में भी कोरोना से क्या हो रहा है, तो जी ब्राज़ील में 4,000 ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं एक दिन में, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, तो उन्होंने अभी भी मुखालफत की है लॉकडाउन की। ठीक है, वो शुरू से आपको पता है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को न्यूज़ एडिटोरियल भी इस पर हमने कराया था कि जी वो लॉकडाउन के हक में नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जी ब्राज़ील्स वैक्सीन प्रोग्राम लैग्स बिहाइंड अदर्स इन लैटिन अमेरिका। अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो इसका वैक्सीन प्रोग्राम बड़ा पीछे है, यानी कि बड़े कम लोगों को यह है, मतलब जिस तरह अगर आप दूसरे ममालिक में देखें ना तो बड़ा एक्टिव हैं कि जी हम इसको वैक्सीनेशन वगैरह कराएं, लेकिन ज़ाहिर है जब सदर ही उसके अगेंस्ट है लॉकडाउन के, वो इतना आप समझते ही नहीं इसको, इस वायरस को, तो वो उन्होंने कहा जी बड़ा पीछे हैं अगर हम लैटिन अमेरिका में देखें वैक्सीन प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास है वैक्सीन पासपोर्ट्स के हवाले से। अच्छा, अब ये बात हो चली थी, एक तो लोग ना लगवाते नहीं हैं वैक्सीन, जिस तरह अभी ये साइड इफ़ेक्ट वाली बात आ रही थी कि भाई ये ब्लड क्लॉट वाला मसला ना हो जाए, तो इसी तरह लोग जो है ना जहाँ पे अवेलेबल भी है, अब कुछ तो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग इस वजह से नहीं लगा रहे, कुछ जो हमारे पास डेवलप्ड ममालिक हैं तो वहाँ पे क्या है वैक्सीन तो मौजूद है लेकिन लोग नहीं लगवाना चाह रहे। तो ये इस हवाले से हमारे पास एक चीज़ काफ़ी आपने सुना होगा, वैक्सीन पासपोर्ट्स है, कि जिससे पता चल जाए कि कौन सा बंदा जो है ना उसने लगवाई है वैक्सीन के नहीं। अब इसमें इन्होंने तरीका क्या निकाला था, इसको डिजिटल पासपोर्ट भी बोल रहे थे कि आप इसको ना कुछ अमेरिका में ऐप्स वगैरह भी मैंने देखी थी कि उसमें आए हुए हैं कि आप उसमें अपना थंब इम्प्रेशन डालते हो तो उस पर वो आ जाता है सारा रिकॉर्ड, अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेशन आपने लगाई हुई है। तो अब उस बारे में ये बहस चल पड़ी थी यूएसए में कि क्या सारों को, जिसने अगर कोई ट्रैवल करना है या कहीं पे जाना है, तो क्या उसको ये बताना पड़ेगा कि उसको ये वैक्सीनेशन लगी है कि नहीं। ठीक है, तो उस वाले से ये बहस है, तो इस पर हम देख लेते हैं। हमने कहा जी वाइट हाउस ने कहा है कि जी गवर्नमेंट डज़ नॉट सपोर्ट वैक्सीन पासपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट जो है ना वो उसमें नहीं आना चाह रही कि जी मस्ट हो कि हर कोई शहरी बताए कि उससे वैक्सीनेशन लगी है कि नहीं, और क्यों, और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज दे इंट्रूड इनटू पर्सनल लाइव्स ऑफ अमेरिकन। उन्होंने कहा ये उस पर एक तरह की मुदाखलत है उनकी प्राइवेसी पे कि जी उनकी पर्सनल लाइफ पे है ना मुदाखलत है, एंड रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फेडरल वैक्सीन डेटाबेस। तो उन्होंने कहा हम कोई ऐसी फेडरल डेटाबेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐप वगैरह है उसमें तो वो सारा डेटाबेस आपको डालना पड़ता है, फिर ही आपके पास उसमें आएगा ना कि आपको ये इसका आपने वैक्सीनेशन इसकी लगवाई है कि नहीं। तो अमेरिका में है ना वो इस चीज़ को इन्होंने इनकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी, और क्यों किया है, उन्होंने कहा जी सच मेजर्स वुड बी यूज्ड अनफेयरली इट सेड। और अगर हम अमेरिका की बजाय वो ब्रिटेन और ईयू की बात करें तो ब्रिटेन एंड द ईयू बाय कंट्रास्ट आर वर्किंग ऑन प्लान्स टू सर्टिफाई पीपल हु हैव बीन वैक्सीनेटेड। लेकिन अगर इसके बरक्स हम ब्रिटेन और ईयू को देखें, यूरोपियन यूनियन को, तो वो काम कर रहे हैं कि हम सर्टिफाई करें लोगों को कि वाकई जिन्हें जो है ना वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो अब ये हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा कंट्रास्ट मिल रहा है कि यूएस वाले तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी हम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन ईयू और यूके वाले हैं ना वो इस बात पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि जी कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है। जी कैलिफोर्निया विल ड्रॉप मोस्ट ऑफ इट्स पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस ऑन जून 15 इफ वैक्सीन्स रिमेन अवेलेबल एंड हॉस्पिटलाइजेशंस रिमेन स्टेबल। तो कैलिफोर्निया ने उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको हम 15 जून तक कम कर देंगे अगर ज़्यादा तादाद में वैक्सीन अवेलेबल रही और जो केसेस हैं वो क्या हैं स्टेबल रहे। और हम देख लेते हैं जी जो इटालियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कहा है कि जी तमाम हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट हैं वो लाजमी ये वैक्सीन लें, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये पहला मुल्क है कंट्री, अब कोई भी चीज़ हुआ करे ना ये पहला मुल्क हुआ करे या
जिसने मतलब जहाँ से कोई चीज़ शुरू हुआ करे तो वो आप लाजमी याद रखा करें। जिस तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इटालियन गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि वो दुनिया में पहला मुल्क है कि जिसमें उन्होंने इशू की है सच एन ऑर्डर, दोज हु डू नॉट कुड बी सस्पेंडेड विदाउट पे। तो ये नहीं अमल करेगा तो उसको क्या है सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसे क्या है तनख्वाह भी नहीं दी जाएगी। तो इटली की गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने अपने हेल्थ वर्कर्स और फार्मासिस्ट को कहा है कि आप लाजमी वैक्सीन इसको लें, ठीक है। तो बाकी इसको आप देख लीजिएगा, ये लेटेस्ट फिगर्स वगैरह हैं, ग्राफ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पेज का लिंक दे दूँगा। बाकी वो आप पूरे मैगज़ीन के लिए आप यहाँ से ग्रुप में जाके फाइल सेक्शन में जाएं और यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। बाकी आप फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। कल मैंने सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक वाला भी वीडियो शेयर की थी, वो पता नहीं शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो वो बिल्कुल ही लोगों ने नहीं देखी, ठीक है। तो वो भी अगर आपने देखनी हुई तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि फ़ीडबैक की बुनियाद पे ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। इकोनॉमिस्ट का मैंने तकरीबन 6-7 महीने पहले सिलसिला स्टार्ट किया था, लेकिन उस पर ज़्यादा यो फीडबैक नहीं मिला था, तो उसको फिर मैंने रोक दिया था। अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, तो अब अगर ज़्यादा कोई फ़ीडबैक आए तो फिर मैं इसको हर संडे को कंटिन्यू कर लूँगा, क्योंकि ये वीकली इकोनॉमिस्ट है तो न्यूज़ आपसे मैं शेयर कर लिया करूँगा अगर आप लोगों की तरफ से फ़ीडबैक आए। क्योंकि एक वीडियो बंदा बनाता है, जिस तरह कल भी वाली बनाई थी, आगे से कोई रिस्पॉन्स ना होना तो फिर ज़ाहिर है उस तरह की वीडियो बनाने का फिर मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा है जब अगली तरफ कोई देखने वाला ना हो। तो फिर मैं फ़ीडबैक के हिसाब से चलता हूँ कि जो जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उसकी वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब के चैनल डॉट न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ से जाके आप इसका डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक भी PDF में ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।